नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी 7 में। और आज का अध्याय है धनबाद मानभूम का मान राजवंश। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय, धनबाद मानभूम का मान राजवंश। हजारीबाग से प्राप्त दूधपानी शिलालेख से मानभूम राजवंश का इतिहास मिलना आरंभ होता है और फिर 14वीं सदी में धनबाद में कवि गंधार द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख से इनकी पुष्टि होती है। इन अभिलेखों के अनुसार मान राजवंश मानभूम एवं हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ था। इस वंश के राजाओं ने सबर जनजाति की महिलाओं पर घोर अत्याचार किया। परिणामतः सबर जनजाति के लोग मानभूम छोड़कर पंचेत क्षेत्र में चले गए। मानभूम राजाओं के काल में ही 10वीं सदी में भूमि स्वराज आंदोलन चलाया गया था। चलिए करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, हजारीबाग से कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ है? उत्तर होगा दूधपानी शिलालेख। दूसरा प्रश्न, दूधपानी शिलालेख से किनका इतिहास मिलना आरंभ होता है? उत्तर होगा मानभूम राजवंश का। तीसरा प्रश्न, 14वीं सदी में धनबाद में किसके द्वारा लिखा गया शिलालेख प्राप्त हुआ है? उत्तर होगा कवि गंधार द्वारा। चौथा प्रश्न, मानभूम राजवंश का 14वीं सदी में प्राप्त धनबाद के किस शिलालेख से इनकी पुष्टि होती है? उत्तर होगा गोविंदपुर शिलालेख से। पांचवा प्रश्न, इस वंश के राजाओं ने किस जनजाति की महिलाओं पर घोर अत्याचार किया? उत्तर होगा सबर जनजाति की। छठा प्रश्न, सबर जनजाति की महिलाओं से घोर अत्याचार होने के बाद वे लोग किस क्षेत्र में चले गए? उत्तर होगा मानभूम छोड़कर पंचेत क्षेत्र में। सातवां प्रश्न, भूमि स्वराज आंदोलन किसके काल में और किस सदी में चलाया गया था? उत्तर होगा मानभूम राजाओं के काल में और 10वीं सदी में चलाया गया था। तो चलिए अब चलते हैं धनबाद का पंचेत राज्य। मानभूम अर्थात धनबाद का यह सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। यहाँ के राजा का राज्य चिन्ह कपिला गाय का पूंछ अर्थात चौवर था। साथ ही यहाँ के राजा गौमुखी राजा कहलाते थे। मध्यकाल में पंचेत राजा वीर नारायण सिंह को मुगलों द्वारा पराजित कर दिया। मुगलों के कर वृद्धि और शोषण के कारण पंचेत राजाओं ने अधिक दुर्गम और सुरक्षित स्थान के तौर पर झालदा में अपनी राजधानी बनाई थी। तो चलिए करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, मानभूम अर्थात धनबाद कैसा राज्य था? उत्तर होगा सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य। दूसरा प्रश्न, यहाँ के राजा का राज्य चिन्ह क्या था? उत्तर होगा कपिला गाय का पूंछ अर्थात चौवर। तीसरा प्रश्न, मानभूम अर्थात धनबाद के राजा को क्या कहते थे? उत्तर होगा गौमुखी राजा। चौथा प्रश्न, मानभूम के राजा कौन थे? उत्तर होगा वीर नारायण सिंह। पांचवा प्रश्न, वीर नारायण सिंह को किनके द्वारा पराजित कर दिया गया? उत्तर होगा मुगलों द्वारा। छठा प्रश्न, पंचेत राजाओं ने पंचेत से हटा अपनी सुरक्षित राजधानी कहां बनाई? उत्तर होगा झालदा। सातवां प्रश्न, पंचेत राजाओं ने झालदा को अपनी राजधानी क्यों बनाई? उत्तर होगा मुगलों के कर वृद्धि और शोषण के कारण। तो चलिए आज का क्लास हमारा यही समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।